फिर हम देखते हैं कि द्रविडियंस के पास जो है वो काफी सारी चीजें। जी अक्सा। मैम हम रिकॉर्डिंग का ही बोल रहे थे कि आज आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रही। हाँ मैं भूल गई थी, मैंने स्टॉप कर दी थी कि जब तक आप लोग नहीं आते जब तक मैं जो है वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करती, वो मैं भूल ही गई बिल्कुल। अच्छा क्या कह रही थी, हाँ दो कल्चर आपस में मिक्स होते हैं ना, तो हमेशा कोई नया कल्चर जो है बन के उभर के आता है, तख्लीक होता है, या फिर जो है एक पुराना कल्चर खत्म हो जाता है, या फिर पुराना कल्चर अपना इतना ताकतवर होता है कि वो नए कल्चर से को दबा देता है, या फिर जो नया कल्चर है वो आने वाले इतने पावरफुल होते हैं कि अपने इन्फ्लुएंस से पुराने कल्चर को खत्म कर देते हैं। तो होता ये, कभी दो कल्चर एक जमीन पे एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक, एक जमीन मीन्स एक कबीले में, एक इलाके में, या फिर जो है वो कहना चाहिए एक शहर में, हमेशा जो है वो एक दूसरे का इन्फ्लुएंस होता है। अगर ढील नहीं देंगे तो वो एक दूसरे को खत्म कर देंगे, या फिर जो है वो आपस में मिक्सअप होके एक नई चीज, नया कल्चर। देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान का कल्चर क्या है, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं आप लोगों से कि पाकिस्तान का कल्चर क्या है, किसी को कुछ पता है पाकिस्तान का कल्चर क्या है? पाकिस्तान का कल्चर पूछ रही हूँ। मैम यहाँ मुख्तलिफ अक़वाम आबाद हैं तो यहाँ का मिक्स्ड कल्चर है। बिल्कुल, यहाँ का कोई एक कल्चर नहीं है। यहाँ पे जमीन, मुख्तलिफ जमीनें हैं जिनमें जो है वो अलग अलग सूबे हैं, और वो उन सूबों के हिसाब से जो है वो कल्चर अपने अपने कल्चर को सरवाइव कर रहे हैं जिस भी तरीके से हो रहा है। तो कोई एक कल्चर नहीं है यहाँ पे। सही इसी तरीके से आर्यंस यहाँ पे जब आए थे तो आर्यंस अपने साथ अपना कल्चर, अपनी तहजीब, अपनी सकाफत, अपनी जो है वो रिवायात लेके आए थे साथ। तो जो है यहाँ पे द्रविडियंस की जो रिवायात थी उनको मिसमार कर दिया गया, उनको बिल्कुल एकदम खत्म कर दिया गया, या फिर ये कहना चाहिए कि वो सप्रेस हो गई आर्यंस के कल्चर से, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल नहीं थे। तो इस वजह से जो है वो आर्यन से वो दबते चले गए, और आर्यन जो है वो एक ताकत बनते गए, और नया कल्चर एक उभर गया। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अब आर्यन जब यहाँ पे आए हैं तो एक वो दौर शुरू हुआ है जहाँ पे हमें किताबें भी मिलती हैं, जहाँ हमें स्टोरीज भी मिलती हैं, जहाँ पे हमें जो है बादशाहत का सिस्टम मिलता है। अच्छा, इससे पहले हमें बादशाहत का सिस्टम नजर नहीं आया था। मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में कहीं हमें शवाहिद नहीं मिलते कि कोई बादशाह का सिस्टम हुआ होगा, कोई किंगडम हुआ होगा। मतलब हमें ये चीज शवाहिद नहीं मिलते, कोई ताज नहीं मिलता। यहाँ पे जो है हमें बादशाह का सिस्टम मिलता है, नए सिस्टम मुतारिफ हो रहे हैं, बादशाह का सिस्टम मिलता है, फिर यहाँ पे हमें कबायली सिस्टम मिलता है, फिर यहाँ पे हमें इलाकाई सिस्टम मिलता है, फिर हमें यहाँ पे जो है वो घरेलू सिस्टम नजर आना शुरू हो जाता है। तो ये जो है चीजें अपने आप को चेंज करना शुरू हो जाती हैं। एक सेंचुरी गुजरी है, और एक सेंचुरी गुजरने के बाद जो है ये फिर दोबारा से एक नई तारीख का आगाज हो रहा है, नई जमीन पे नई तारीख का आगाज हो रहा है, जिसमें कल्चर बहुत ही डिफरेंट है, और जो है लेकिन काफी हद तक उससे मिला जुला भी है, लेकिन काफी डिफरेंट भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले जैसे बताया है कि यहाँ पे जो है वो हमें नहीं मिलते, क्या नाम है, किंगशिप का कल्चर हमें नहीं मिलता यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे मिलना शुरू हो रहा है। ठीक, अच्छा, ये किताबों के बारे में मैंने बताया था कल, किसी को याद है किताबों के बारे में मैंने बताया था? क्या क्या बताया था मैंने? जी जी मैम, क्या क्या बताया? ये ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद। जी, मैंने इन किताबों के बारे में बताया था। ये सामवेद जो है, सामवेद बड़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है,
वेद्स में सामवेद को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। सामवेद में जो है आपको इनके भजन मिलेंगे, फिर यहाँ पे जो है आपको इनकी रिवायतें मिलेंगी, बादशाही सिस्टम मिलेगा, उनकी जो है वो बातें हमें यहाँ पे मिलेंगी। सामवेद में सामवेद सारी वेद में जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। ठीक, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन देखो ये पहले एक किताब की शक्ल में नहीं थी, इनको जब इकट्ठा किया गया तो ये वेद एक साथ थी, इनको फिर बाद में अलग अलग किया गया है। ठीक, फिर उनको बाद में जो है वो किताबों की शक्ल दी गई और अलग अलग ऋग्वेद में आ गई, कुछ चीजें ऋग्वेद में आ गई, कुछ चीजें जो है वो सामवेद में आ गई, कुछ चीजें जो है वो यजुर्वेद में डाल दी गई। अपने हिसाब से अपनी किताबों को इन्होंने मैनेज करना शुरू कर दिया। यहाँ पे हमें इन किताबों के अलावा किताबों के अलावा हमें कुछ किताबें और मिलती हैं जो कि इनके ज़माने से हमें जोड़ती हैं, जिनमें जो है महाभारत आ जाती है, रामायण आ जाती है, पुराण आ जाते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये हमें बताती हैं कि इनकी ज़िंदगी कैसी थी और जो है इनकी सियासत कैसी चल रही थी। अब तक कोई सियासत का हमें तारीख में हमें कोई सियासत की बातें नहीं मिलती, ठीक, लेकिन अब हमें जो है वो सियासत नजर आ रही है किताबों में। अच्छा, इन किताबों की बड़ी अच्छी बात है, इन किताबों की अच्छी बात ये है कि यहाँ पे लिखने वाले को, मौरख को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था, लिखने वाले को, कि हमारी जो किताब है वो हमारी जो तारीख है वो खराब ना हो जाए, इसलिए उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। महाभारत, वैसे ओरिजिनल महाभारत हमारे पास है, मालूम है आप लोगों को? ये ओरिजिनल महाभारत जो है हमें वहाँ मिलती है, नेशनल म्यूजियम में हमें नजर आती है महाभारत। कहा यह जाता है कि वो ओरिजिनल है। अच्छा, महाभारत जो है वो जंगों पे मुश्तमिल है, जंगें होती हैं और जो है दो खानदानों की स्टोरी है। एक खानदान की स्टोरी है जिसमें जो है वो लड़ाई होती है तख्त ताज के लिए, और कहा यह जाता है कि इतनी बड़ी घमासान की लड़ाई होती है कि आपस में कबाइल और लोग आपस में जो है इतनी लड़ते हैं कि ये जो है यहाँ पे लोग मरते चले जाते हैं, एक कसीर तादाद में लोगों की अमवात होती है। लेकिन दोनों तरफ के जो राइटर्स हुआ करते हैं ना, उनको जो है बचाया जाता है ताकि हमारी जो तारीख है वो खराब ना हो। तो ये इनकी स्टोरीज हैं जिससे हम अंदाजा लगाते हैं कि आया ये जो है क्या किया करते थे उस वक्त का, जो है दौर कैसा हुआ करता था उस वक्त। इनकी हम महाभारत में हम इनकी फैमिली की दो रेसेस को पढ़ते हैं, जो पांडव और कौरव होते हैं, आपस में भाई होते हैं, सौतेले होते हैं, और फिर उसके बाद जो है 5 पांडव होते हैं। सुना होगा आप लोगों ने, नाम सुना है पांडव और कौरव का? अब तो इतना आम हो गई है ये नाम के आई थिंक सबने ही सुना होगा, कभी कभी तो सुना होगा। कौरव, पांडव, कौरव और जो है द्रौपदी। जी मैम सुना है, नाम सुना है? जी जी जी, नाम जैसे वुजरा होते हैं मैम नीचे, पांडव, ये तो उन्हीं के ही थे शायद। ये आपस में रिश्ते मतलब ये आपस में भाई होते हैं ये सारे, और इनको जो है ज्यादातर जो कहना चाहिए हुकूमत में होते हैं और किंगशिप में होते हैं वो ताकतवर होते हैं, और खश्तरिया कहा जाता है वो अपने आप को कहते हैं, जो सियासत में होते हैं ना, जो ताकत में होते हैं। सही।
और इनके बारे में क्या बताऊं, हाँ, ये जो है ये सबसे बड़ी कथा कही जाती है, सबसे बड़ी कथा है ये। तकरीबन जो है वो ये स्टोरीज हैं जो किस तरीके से लोग मरते हैं और किस तरीके से ये जंग को जीता जाता है, किस तरह जो है एक एक लंबा वक्त गुजरता है जो कि जंग में गुजरता है और लोगों की अमवात होती चली जाती हैं और फिर उसके बाद जो है तख्त जो है किसके हाथ में आता है। ठीक, ये जो है किताबें हमें नजर आती हैं, स्टोरीज नजर आती हैं महाभारत के अंदर। एक स्टोरी नहीं है, काफी सारी स्टोरीज हमें नजर आती हैं इसके अंदर। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो वॉर इनकी बताते हैं, जो वो कुरुक्षेत्र की बताते हैं। खैर दूसरी वीडियो में दूसरी पिक में देखें, यहाँ पे महाभारत और रामायण को थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया गया है, इनके बारे में बताया गया है। महाभारत जो है लॉन्गेस्ट बुक है, लिटरेचर की बुक है और जो है वो कंपोज्ड हुई है अबाउट 5000 ईयर्स अगो। मीन्स ये जो यहाँ का जो टाइम पीरियड लगता है वो कब्ल मसीह में जाता है। ठीक, कब्ल मसीह में जाता है। अच्छा हाँ, यहाँ पे टाइमिंग्स हमेशा ऊपर नीचे होते हैं, परफेक्ट टाइमिंग्स हमें नहीं मिलते कि हम जो कंफर्म कह सकें कि हाँ ये टाइमिंग हमें यहाँ पे मिलते हैं, तो हो सकता है कि ये इस टाइमिंग की हो। ठीक, रामायण जो है उससे लेकिन रामायण भी बड़ी अच्छी जो है वो किताब मानी जाती है और इनके कल्चर के बारे में मालूम होता है। रामायण की स्टोरी क्या है, यहाँ पे इस पिक्चर से कुछ थोड़ा वाजे हो रहा है, क्या हो सकती है इसकी स्टोरी। ये भी एक किंगशिप की स्टोरी है। राम जो है वो, ये दिखाते हैं पहले। ठीक, राम जो है वो अयोध्या के किंग के बेटे होते हैं और यकीनन उसके बाद जो है इनके पास किंगशिप जानी होती है और जो है कौशल्या जो है इनकी मदर होती हैं, कौरवकी जो है इनकी स्टेप मदर होती हैं और जो है वो लेकिन राम जो है वो दोनों से बहुत प्यार करते हैं। ठीक, एक जैसे मक्खन चोर नहीं होती, सुना होगा, सुना है? जी मैम, उसका अलग ही नाम। ये जी सब समझने के लिए हमें लगता है कि वो इंडियंस जो ड्रामे बनाए हुए हैं ना इन लोगों ने अपनी स्टोरीज के ऊपर, वो देखने चाहिए। जी जी बिल्कुल, ये जो चीज है ये यहीं से जोड़ती है, जो राम की जो स्टोरी है ये वहीं जाके मिलती है कि उनकी दो माएँ हैं होती हैं और उनको दो माएँ जो हैं बड़े प्यार से पालती हैं। कौशल्या, एक का नाम कौशल्या होता है और एक का नाम कौवकी होता है, कौरवकी होता है, कौरवकी कहा जाता है इनको, दूसरी को जो है बहुत प्यार करती हैं। लेकिन फिर भी जो है राम यहाँ से चले जाते हैं, बनवास चले जाते हैं और जो है वो अपनी बेगम को लेके यहाँ से चले जाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो एक और जो है राजा जो है वो किंगशिप करना चाहता है जिसमें उसको राम शिकस्त देते हैं और जो है वो शिकस्त देने के बाद जो है राजा राम बन जाते हैं। ठीक, यहाँ पे अच्छा इन बातों से ये मालूम होता है, हम महाभारत देखें या फिर हम रामायण देखें या फिर हम जो है वो इनकी किताबें जो मैंने बताई ऋग्वेद और रज़निया ज़माना की जो और किताबें हैं बाकी वो देखें, इसमें हमें नज़र ये आता है कि जो बादशाह है ना, अभी यहाँ पे हमें जो है भगवान बादशाह जो है ना वो अपने आप को एक तरीके से भगवानों का दर्जा देते हैं। ठीक, हमेशा से एंशियंट में चला आ रहा है कि कोई भी अगर किंग होता है तो अपने आप को भगवान का दर्जा दिलवाता है। जैसे नाम बताऊं, एक दो
महाराजा, राजधिराजा, सर्वा गौतमा, इस तरीके के जो है वो अपने आप को जो है वो खिताब दिए जाते हैं, जिसमें जो है बताया ये जाता है महाराजा, राजाओं का राजा, राजधिराजा, ग्रेट जो है वो राजा, इस तरीके के जो है वो अपने आप को खिताब देते हैं और अपने आप को भगवान मनवाते हैं, अपने आप को पुजवाते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें यहाँ से लिंक करती हैं। अच्छा, एक कहानी और सामने आती है कि वो उनका नाम हाथी जो है, क्या नाम है उनका, गणेश, उनकी हिस्ट्री जो है वो सामने आती है कि होते तो वो एक नॉर्मल बच्चे हैं, होते हैं, लेकिन उनके साथ होता ये है कि उनके वालिद जो हैं वो काफ़ी अरसे बाद वापस आते हैं, तो वो उनको पहचानते नहीं हैं और उनका सर कलम कर देते हैं, और फिर बाद में ये मालूम होता है कि उनकी जो बेगम है वो आके ये कहती हैं कि ये आपके ही औलाद थे और आपने उनको जो है वो उसका सर कलम कर दिया, तो इसको वापस लेके आओ। तो वो जो है वो पूरे ब्रह्मांड में जो है वो एक सर ढूंढते हैं कि उसके ऊपर कोई सर ऐसा फिक्स हो जाए, तो कुछ ऐसा नहीं मिलता, तो वो सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तो वो एक छोटे हाथी के बच्चे को जो है उसको सर को कलम किया जाता है, और फिर अच्छा, इसमें ये साइंस दिखाई है एक तरीके से, ठीक, उसमें ये साइंस ये दिखाइए कि देखो कि उस वक्त भी साइंस इनके वेद्स में, इनके कुरान्स में, इनके जो भगवान हुआ करते थे, साइंस इतनी आला दर्जे की थी उनके पास कि उस वक्त के दौर में भी उन्होंने एक ऐसी साइंस दिखाई कि एक सर को दूसरे धड़ से जोड़ दिया, और वो जो है वो जिंदा हो गया वो बच्चा, ठीक। तो वो उसमें जो है वो गणेश का जो कॉन्सेप्ट है इनके मजहब में, तो वो गणेश उनको वहां से माना जाता है। सही, गणेश का कॉन्सेप्ट कभी किसी को पता था? जी मैम, मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया था, लेकिन मैम क्या रियल में ऐसा था कि वो बच्चा आधा हाथी और मतलब आधा इंसान के रूप में ऐसे? देखिए हमारे किताब में लिखा है, ठीक है, वो किताब में लिखा है, तो पॉसिबिलिटी है रियल में हो। अच्छा, हमारे पैगंबर कितने ये बताएं? मैम अगर ऐसा ही था तो उनकी साइंस तो बहुत आला दर्जे की थी। बिल्कुल मानने वाली साइंस थी। खैर, तनकीद नहीं करते, ये इनकी वो उनकी फिलॉसफीज हैं, ठीक, वो उनकी हिस्ट्री है, वो उनकी तारीख है, जैसी भी है हमारे पास, वो जिस तरीके से भी। अच्छा, मुझे ये इस सवाल का जवाब दें मुझे कि आज भी नहीं आई ऐसी साइंस, इस सवाल का मुझे जवाब दें जो कि मैंने सवाल पूछा है कि कितने पैगंबर हैं हमारे? 1,24,000। और कितने रजिस्टर्स हैं? तकरीबन जी जी, ठीक है। और कितने रजिस्टर्ड हैं जिनको हम नाम से जानते मैम हैं? रसूल है ना, ये रसूल जितने भी है ना पैगंबरों के साथ जो रसूल लगा वो सारे कुरान में मेंशन्ड है। ठीक, लेकिन पैगंबर का पूछ रही हूँ मैं। मैम नाम तो काफी सारे आते होंगे, अब उनके ये तो नहीं पता ना कि हाँ, अब हम इस टॉपिक पे आते हैं। देखो, हमें नहीं मालूम, हमें ये मालूम है कि हमारे पास फिगर कितनी आ रही है, ठीक, हमारे पास पैगंबरों की फिगर कितनी आ रही है ये हमें मालूम है, लेकिन हमें कहीं से ये नहीं मालूम कि कौन कितने पैगंबर थे नाम के साथ साथ, राइट? जी। तो हम हमेशा जो है देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे पैगंबर आए हैं, और उनके हमारे पास जो रजिस्टर्ड पैगंबर है, मैं उनकी बात करती हूँ पहले समझाने के लिए। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, जो अब तक मैंने समझा, ठीक। हमारे पास जो फिगर आती है, जो हमारे पास जिनके नाम आते हैं, हम उनकी तारीख अगर उठा के देखें तो हमें ये मालूम होता है कि वो हमेशा तबलीग करते हैं उस चीज की
कि अल्लाह एक है, ऊपर आसमान पे कोई है, अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो, उसका कोई शेप नहीं है, ठीक। लोग उनके मरने तक उनकी बात पे अमल करते हैं और जो है इसी बात को मान के चलते हैं कि कोई ऊपर है जो कि एक रोशनी टाइप है, जो जिसको हम मानते हैं, जो कि हमारी बात को पूरा करता है। अब बीच में से जब पैगंबर चले गए, अवाम और उस रोशनी के बीच में से पैगंबर जब यहाँ से चले गए, तो अब लोगों को परेशानी होती है कि भाई एक तरीके से जो है हमारे सवाल का जवाब कौन दे, दूसरी बात जो है हमारे कॉन्सेप्ट कौन क्लियर करे, या फिर जो है वो ये कहते हैं कि भाई ये पैगंबर ये जोड़ता था ना हमें तो ऊपर से, तो हमारे लिए तो ये हुआ, तो फिर उसकी मूर्ति बनाना शुरू कर देते हैं ताकि हम एक तरीके से अपने खुदा और अपना कांटेक्ट आपस में जोड़ें, जिससे हम अपने खुदा और अपना कांटेक्ट जो है वो आपस में जोड़ें। तो यहाँ पे जो है जो सिस्टम शुरू हो जाता है, यहाँ पे मूर्तियां बनाने का और मूर्तियों को पूजने का सिस्टम शुरू हो जाता है। हत्ता कि तबलीग वो कुछ और करके गए होते हैं और वो कुछ और हो रहा होता है, ठीक। यहाँ पे इंसानी जो दिमाग है ना, उसको अगर देखें हम, तो ये ढूंढता है चीजें। तो ये चीज जो है वो जो कॉन्सेप्ट होता है उसको उसकी उन पैगंबर के मरने के बाद उसको बिल्कुल चेंज कर देता है। मेरी थोड़ी सी बात समझ में आई इसको? ये बात समझ में आई? मेरा समझाने का मकसद समझ में आया कि हो सकता है कि ये भी उनमें से शामिल हो, लेकिन हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास नाम नहीं है इनके, लेकिन हमें इनकी जो है पढ़ने, इनकी पढ़ाई को अगर हम पढ़ें इनकी बातों से या फिर इनकी चीज़ों से पता ये चलता है, क्योंकि हमें हिंदू मजहब में भी कॉन्सेप्ट मिलता है कि जो है ऊपर कोई है, एक रोशनी है जिसको माना जाता है, जो सारे सिस्टम को चला रहा है। सही समझ में आया? जी मैम। कॉन्सेप्ट जो मैं क्लियर करना चाह रही थी उसको थोड़ा क्लियर हुआ? कोई सवाल है इसमें? जी मैम जब वो लोग भी अपने जो है मजहब में ये चीज एग्री करते हैं कि आसमान पे ऐसी कोई चीज है, व्हाइट रोशनी या कुछ, तो उन लोगों ने मूर्तियां ही क्यों बनाई? वो वैसे भी मांग सकते थे अगर उन लोगों को इतना यकीन है तो। देखो उस वक्त क्लियर मजहब तो नहीं आया था ना, जिस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने एक क्लियरिफिकेशन दे दी कि हाँ भाई ये तुम्हारा मजहब है और इसके बाद तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ऐसी क्लियरिफिकेशन तो कहीं से भी नहीं आई ना, कहीं और से नहीं आई, इसलिए तो हम ये कहते हैं कि हाँ आखिरी नबी थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम यहाँ पे आगे ये कहते हैं ना कि भाई आखिरी नबी थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हमारे पास क्लियरिफिकेशन आ गई। इनके पास कोई क्लियरिफिकेशन नहीं थी। इनको जो है अभी तख्लीकों का जमाना था, अभी मजाहिब जो हैं वो जन्म लेने थे, अभी जो है सिर्फ एक मजहब चल रहा था। यहाँ पे बरे सगीर की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मजहब चल रहा था। तो ये यहाँ पे ये इस्लामी जो तख्लीकें हैं, जो मजहबी तख्लीकें हैं वो शुरू हो चुकी थी। इंसानी दिमाग जो है वो मजाहिब ढूंढना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से अलग अलग, क्योंकि महाभारत में भी जो है वो पूजा जाता है, और रामायण में भी अगर आप ये देखें तो हमें बहुत सारे जो है चीज़ें मिलती हैं जिनको पूजा जाता है। इवन हम यहाँ पे उठा लें, राम को उठा लें तो इनको पूजा जाता है। फिर हम जो है वो इनको क्या कहते हैं, हनुमान को हम उठा लें तो हनुमान जो हैं इनको भी पूजा जाता है। फिर जो है राम की जो वालिदा हैं दो, उनको भी पूजा जाता है। और उसी तरीके से अगर हम लक्ष्मण को देखें तो उसको भी पूजा जाता है। फिर यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे जो है वो मिलता है, रावण का मिलता है। रावण भी अगर हम इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो रावण जो है वो
एक बड़ा भगवान को मानने वाला था और इनके मजहब की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करता था और इनके मजहब की समझो एक तरीके से आला दर्जे का वो मानने वाला भी था और उसके पास मज़ाहिब की बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी उस दौर में, जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता था, जिसलिए जो है उसने राम के ऊपर हमला किया और कहा कि मैं ही जो हूँ अब नेक्स्ट जो है राजा बन सकता हूँ, जिस पे जो है ये हंगामा और लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। सही, यहाँ जो है मज़ाहिब जन्म ले रहे हैं, ठीक। यहाँ जो है अब ये जो दौर शुरू हो रहा है ना, ये दौर जो है मज़ाहिब के जन्म लेने का है और लोग जिस मजहब को अच्छा मानेंगे उस मजहब को अपनाएंगे और जिस मजहब में घुटन पैदा हो जाएगी उस मजहब को छोड़ के दूसरे मजहब की तख्लीकों में शुरू हो जाएंगे, तख्लीकें करना शुरू हो जाएंगे, ठीक। ये वो दौर है, याद रखिएगा। और इसमें कोई क्वेश्चन? 6 मिनट्स हमारे पास रह गए हैं, इसमें कोई क्वेश्चन है क्लियर करने के लिए, इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए? मैम एक क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे हम लोग इनकी मूर्तियां देखते हैं, इन्होंने अलग अलग तरीके से हर किसी की अलग अलग मूर्ति बनाई हुई है, तो मैम क्या इन्होंने उन लोगों को रियल में भी देखा हुआ था जो उन्होंने वैसी ही मूर्तियां बनाई, या फिर ये मूर्तियां सिर्फ इन्होंने ऐसे ही बना दी? नहीं 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 नहीं, ये लोग, ये शख्सियत एग्जिस्ट करते थे, ये लोग, ये शख्सियतें एग्जिस्ट करती थी। जैसे हम हनुमान की जो है वो देखते हैं, मूर्ति हमें नजर आती है, नेशनल म्यूजियम में काफी मूर्तियां हमें नजर आएंगी, हमें राम की मूर्ति हमें यहाँ नजर आती है, सीता की मूर्ति हमें यहाँ नजर आती है, ये मूर्तियां एग्जिस्ट किया करती थी। और जो है मेरा क्वेश्चन यही है, वो मानते हैं कि वो लोग थे मतलब, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि वो शक्लो सूरत में वैसे ही थे जैसे उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं? जी 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 जी, आर्किटेक्चर उस वक्त बहुत ज्यादा अच्छा था, आर्किटेक्चर उस वक्त बहुत ज्यादा अच्छा था। हमारे पास अभी एक सिविलाइजेशन आप पढ़ेंगे, उस सिविलाइजेशन में हमारे पास जो है, जो हिस्ट्री आती है ना, वो लिखी भी नहीं आती, वो हमें मूर्तियों की शक्ल में नजर आती है। जो टाइम गुजरा हुआ होता है वो अपने दीवारों पे या फिर जो लिखते हैं ना, वो नजर आता है। जी जी दाऊद बोलिए। म्यूट है आप। जी मैम, उसामा दाऊद। मैम ये पूछ रहा था मैं कि ये जो चीज़ आप बता रही हैं कि बिल्कुल वैसा ही था, ये तो बिल्कुल हमारी अकल में ये बात जो है वो समझ में नहीं आती कि मतलब इंसान की दुम भी है, इंसान जो है वो उड़ भी सकता है, और ये सारी चीज़ें उस टाइम की जो आप मतलब हिस्ट्री की बुक्स का जिनका रेफरेंस दे रही हैं उनके अंदर शायद ये सब चीज़ें मौजूद हैं, तो क्या ये ऑथेंटिक हैं? देखो, रामायण महाभारत की मैंने बात की, और ये हमारे पास इन किताबों के अलावा और किताबें नहीं मिलती। हमारे पास इन किताबों के अलावा हमारे पास इनकी पिक्चर्स मिलती हैं, इनकी मूर्तियां मिलती हैं, जो कि सोर्स बनती हैं। अब ये सोर्सेस हमारे पास आ रही हैं तो हम यही कहेंगे अभी तक इसके बरक्स कोई सोर्स नहीं है हमारे पास। लेकिन जो हमारे पास जो हमारी जो इस्लामी मजहबी सोर्सेज हैं, हम उनको देखते हैं, लेकिन जो हम तारीख की सोर्सेज को देखते चले आएंगे, हम हिस्ट्री की सोर्स को देखेंगे, कब्ल मसीह में देखेंगे, तो भाई हमारे पास यही सोर्सेज आ रही हैं, तो हम इन्हीं सोर्स को देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि हाँ भाई ये लोग एग्जिस्ट किया करते थे इस तरीके के। क्यों? क्योंकि ये दौर वो भी चल रहा है, ये वो वाला दौर भी चल रहा है कि जब एक थ्योरी और सामने आती है कि ये वाला दौर, 1 मिनट दाऊद, ये थ्योरी एक और भी सामने आती है कि ये वाला जो है जो दौर है, ये इंसान जो है अपने आप को चेंज कर रहा है, ठीक, अपने आप को इंसान की शक्ल में ला रहा है। तो हो सकता है कि ये वो वाला दौर हो जब इंसान और बंदर आपस में जो है वो अपनी शक्ल जो है वो चेंज कर रहे हों, तो ये वो वाली पोजीशन हो, ये जो हनुमान है ये वो वाली पोजीशन हो, जबकि वो इंसान का रूप धार चुके हैं, लेकिन उनके अंदर अब भी थोड़े जो है वो
भरमानुस की कुछ चीजें हैं इनके अंदर, बंदर की कुछ चीजें हैं इनके अंदर। जी बोलिए, आप क्वेश्चन कीजिए। उसामा आप कर रहे थे ना पहले। जी मैम, मेरा क्वेश्चन था वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है आपकी क्लेरिफिकेशन से, लेकिन ये है कि फिर भी अभी मैं इस चीज़ को पूछना चाहूँगा कि हिस्ट्री, जब हम जनरल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो हिस्ट्री के अंदर क्या हम जो साइंस के लॉजिक्स हैं या उनको मद्देनज़र रखते हैं, या फिर वो जब हम जो रेफरेंस हमें मिल रहा होता है उसके आगे हम साइंस के लॉजिक्स को नहीं देखते? हम साइंसी लॉजिक्स को भी देखते हैं, कभी साइंसी लॉजिक्स को भी देखते हैं, लेकिन ज्यादातर हम वो प्रेफर करते हैं जो हमारे पास लिखी हुई सूरत हाल में मिल रहा होता है, या फिर हमें जो है कल्चर्स की सूरत हाल में तस्वीर में मिल रहा होता है ज्यादातर। फिर हम उसको साइंस से जोड़ते हैं बहुत ज्यादा, अगर हम रिसर्च करते हैं तो फिर हम उसको जो है वो जो है साइंस से जोड़ते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि साइंस ये जवाब दे, ये साइंस जो है लाजवाब हो चुकी है यहाँ पे, कि यहाँ एक ऐसी दुनिया भी आबाद हुआ करती थी जो इतनी ताकतवर थी, इतनी पावरफुल थी। फिर उसके बाद जो है वो इतनी साइंस में आगे थी कि हम अब तक नहीं आ पाए। जिस तरीके से आपने पहले भी आपने क्लास में मेरे ख्याल से आपने ही कहा था कि पैरामिड्स जो है वो हम अब भी लाजवाब हैं, कि पैरामिड्स किस तरीके से जो है बने थे। याद है, आपकी ही बात है ये, कि आपने ही कहा था कि जी बिल्कुल मैम, जी जी ठीक है, बिल्कुल। हम यहाँ पे अभी हम खुद खामोश हैं कि भाई पैरामिड्स कैसे बने थे। अच्छा, दूसरों को पूछना था। अक्सा, आपको कोई क्वेश्चन पूछना था? जी मैम, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अभी हमने इनकी सारी बुक्स के बारे में पढ़ाई है, रामायण, गीता, ये सब कुछ, तो मैम ये हमारे पास सेकेंडरी मार्क्स में आई है ना? ये हमारे पास सेकेंडरी मार्क्स में नहीं आएंगी, ये हमारे पास प्राइमरी मार्क्स में आएंगी। प्राइमरी मार्क्स में मैम, लेकिन आपने अभी सेंटर में कहा कि कुछ चीजें हैं हमारे पास जो लिखी हुई नहीं आई, जो हमें सिर्फ सुनने में आई हैं, तो ये हमारे पास सेकेंडरी मार्क्स में आएंगी ना? नहीं नहीं नहीं, सुनने में नहीं आई, स्कल्पचर्स में नजर आई हैं, तस्वीरों में नजर आई हैं। ये तस्वीरें हमारे बनी हुई पास, नजर, जी, ये मूर्ति हमारे बनी हुई पास नजर। प्राइमरी सोर्सेज में आएंगी ये चीजें हमारे पास। जी मैम, मेरा प्रश्न इस हिसाब से है, जैसे कि स्टूडेंट ने पहले बात की कि जो है वो आपका माइक उनके सही नहीं, कल्चर, आपका माइक सही नहीं है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही।